सुन्नतियात काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नतियात काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, सुन्नतियात काउंसिल खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों के कोटे की अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों की कोई तरजीह फ़हरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट और आइन के तहत मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मेंबर पंजाब का नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के फैसले से इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के खिलाफ फैसला दिया। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। फैसले के बाद सेनेट और सदारती इलेक्शन कबूल नहीं होंगे। हमारी नशिस्तें किसी दूसरे जमात को देना आईनी गलती है। सरबराह सुन्नतियात काउंसिल हामिद रजा बोले, फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स की तकरीब में शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, अमले का तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, माशी बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाए अमल बनाया जाए। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर काम करेंगे। FBR में शफाफियत के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली का लाए अमल बनाने का भी हुक्म। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिसाक़ मईशत और मफाहिमत की दावत। अदालती इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हमारी लड़ाइयों से अवाम थक चुके। अवाम चाहते तो किसी एक जमात को हुकूमत दिलवा देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। आएँ अवाम को मौशी बहरान से निकालें। धांधली का मसला हल करना है तो इंतखाबी इस्लाहात करना होगी। मैं नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ या कैदी नंबर 804 के मैंडेट पर कोई उंगली उठा सके। इस्लाहात हुई तो कोई जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकेगा। असद कैसर कहते हैं कि शाम मुक़्तरशी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करें। हमारे लीडर्स को रिहा करें तो जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए आपके साथ होंगे। खौफ का वक्त गुजर चुका, हम डरने वाले नहीं। या बैठे सब लोग कुंदन बन चुके हैं। साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, ये लोग कहते थे कि साइफर झूठ का पुलंदा है, फिर साइफर केस में 14 घंटे अदालत लगाकर सज़ा सुनाई गई। सज़ा का मकसद था इलेक्शन में हमारे वर्कर्स को मायूस किया जाए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब। आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकज़ई के कागजात मंजूर। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। चारों सूबाई असम्बलियों में भी वोट डाले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान, काफ लीग, IPP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा के आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अलीम खान और सालिक हुसैन का भी इत्तेहादी उम्मीदवारों को वोट देने का ऐलान। कराची पुलिस चीफ ने बेरोजगारी को जराइम में इजाफे की वजह करार दे दिया। खादिम हुसैन रिंद ने कहा, लोग पेट की आग बुझाने के लिए जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। शिकारपुर में लोग डंडे लेकर गाड़ियां लूटते थे। कोई SHO मनशियात के आदी को पकड़ने को तैयार नहीं। उन्हें जेल लेकर जाएं तो जेल नहीं लेती। भिखारियों को किस कानून के तहत पकड़ें? हमारे पास कोई कानून नहीं। कराची में दुकानदार से 19 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम दुकानदार से रकम छीनकर फरार हुए। दुकानदार गबूल टाउन थाने के करीब निजी बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजमान ने वारदात की। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ में बारिशों के बायस हादसात में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 25 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। बारिशों से 46 घर मुकम्मल तौर पर तबाह।
346 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 76 मवेशी हलाक हो गए। गवादर में जदीद मशीनरी से बारिश का 85% पानी निकाल दिया गया। शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गईं, ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल। PTM ने कहा गवादर में मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 648 रुपये का मिलेगा। घी फ़ी किलो 365 और चीनी 109 रुपये में फ़रोख्त होगी। 7.5 अरब रुपए के वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ आज से होगा। दाल, चना, सफ़ेद चने, बेसन, खजूर, चावल समेत 19 अशिया पर रियायत मिलेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा आज नहीं मगर किसी रोज़ दोबारा अपना फैसला सुनाने बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की साइफर के मामले पर साबिक चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा साबिक वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि साइफर गुम हो गया। अगले रोज़ वो साइफर आलमी मीडिया पर छप गया। साइफर दुश्मन के हाथ लग जाता तो इसका कोड ट्रैक हो सकता था। अगर मैं आइन की खिलाफ वर्जी करता हूं तो मुझे सज़ा दिलवाएं, अगर उस तरफ से कोई आइन को पामाल करता है तो उसे सज़ा दिलवाएं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बिलावल ने नाना की सियासत को दफन कर दिया। जमहूरियत का दर्ज देने वाले हकीकत में मुफाद परस्त हैं। ये अपने गिरेबान में झांकें, इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। सारे ओहदे एक डाइनिंग टेबल पर बैठने वालों में तकसीम कर दिए। क्या सदारत के लिए पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई और अहल नहीं? MQM पाकिस्तान ने सीटों के लिए अपने उसूल कुर्बान कर दिए। बकाइन के दरख्त लगाएं तो आड़ू के फल की उम्मीद ना रखें। कौमी असम्बली इजलास में मुसलसल हंगामा आराई। अपोजिशन की नारेबाजी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की बार बार मुदाखलत। स्पीकर अयाज सादिक की कार्रवाई की वार्निंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। MQM पाकिस्तान और अपोजिशन अरकान भी आमने सामने रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का धांधली के इल्जामात पर पार्लियामान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा जैसे 2018 में PTI को जितवाया गया ऐसे ही 2024 में हरवाया गया। हमारी शिनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। मिलकर नहीं बैठेंगे तो हमें कोई और बिठाएगा और घर भेज देगा। मुल्क में सबसे बड़ा बहरान नियतों का बहरान है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबादें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले नए दौर में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। ईरान और ताजिकिस्तान के सदूर। मलेशिया के वज़ीर आज़म का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म की तक़रीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म की तक़रीब हलफ बर्दारी का बॉयकॉट। कहा वज़ीर आज़म फॉर्म 45 का होता तो ज़रूर जाता। RO के जरिए बने वज़ीर आज़म की तकरीब में जाना मुनासिब नहीं। साबिक चेयरमैन PTI से मुशावरत के बाद सूबाई काबीना का फैसला करेंगे। दीरवाला में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें और रास्ते बंद। तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। लवारी टनल कुमराट बिन शाही में 7 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गाड़ियां, दुकानें, मकानात बर्फ में धंस गए। खैबर की वादी तीरा में 25 स्कूल 10 मार्च तक बंद रखने का ऐलान।
न्यू मरी में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, कोतली सतियां और मरकजी शहर का ज़मीनी राबता कट गया। लैंडस्लाइडिंग से 8 घर मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का नोटिस, तौर में हरचू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स लापता। बिलावल भुट्टो का 9 वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा वाक़यात की तहकीक करें ताकि गुनहगारों को सज़ा दी जा सके और बेगुनाह रिहा हो सकें। ये यकीन दहानी कराएं कि जुडिशल कमीशन के फैसले को मानेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई शहदा की यादगार पर हमला करे और फिर बच निकले। जिम्मेदारों का तयन होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन पीटीए को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, किस कानून के तहत उन्होंने स्टेट को सहूलत फराहम की हुई है, रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है। हमने मामले को किसी तरफ तो लेकर जाना है, देखना है कि मुस्तक़बिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने घर पर हमले का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, 5वीं बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। हलफ लेते हैं कि आइन की पासदारी और हिफाजत करनी है। आइन ने ही हम सबको जोड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की हाकमियत की पादाश में मेरे घर पर हमला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महमूद अचकज़ई का एहतराम करता हूँ। ज़ातियात की बात होगी तो बात दूर तलक जाएगी। उनके अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। स्पीकर, ये अल्फाज हज़फ कराएं। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत। कहा कि छापा सदारती इलेक्शन मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। बिलावल की अपोजिशन की तकरीर को सरकारी टेलीविज़न पर ना चलाने की भी मजम्मत। लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का 5 राबता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। कहा, पूरे सूबे में कोई सड़क टूटी फूटी ना रहे। मरियम नवाज़ का लाहौर में गवर्नमेंट स्कूल का भी दौरा। लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का भी जायजा। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने रवा माह के लिए 169 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एतराज़, कहा कि काबीना बनाने के बाद तहरीक पेश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग के इबादुल्ला अपोजिशन लीडर मुकर्रर। उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नामों का फैसला कर लिया। ज़राई के मुताबिक असद कैसर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह करेगा। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान। ज़राई के मुताबिक वज़रा को कलमदान देने का इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। मुश्तबा, शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर की भी शमूलियत का इम्कान। फैसल खोकर, अम्मार लगारी, सलमान नईम, सिकंदर हयात भी काबीना का हिस्सा होंगे। सेनेटर बहरामान तंगी ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद वापस ले ली। कहा कि सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी की करारदाद से सेनेटर्स मुत्तफिक नहीं थे। साथियों के मशवरे से करारदाद वापस लेता हूँ। खुराक, अद्वियात, पेट्रोल, डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाए। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर GST लगाने का मुतालबा। टैक्स नाफिज हुआ तो गंदम, चावल, दालें, पेट्रोल, डीजल समेत कई अशिया महंगी होंगी। FBR ने एक्सपोर्टर्स को 65 अरब रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिफंड्स जारी करने की हिदायत दी थी। FBR हुकाम ने कहा, फैसले से बरामदात में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर, पोस्टिंग, तरक्याती मंसूबों और भर्तियों पर आयद पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी। कहा कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पाबंदी उठाई जा रही है। मुंतखब हुकूमतें अपने रोज़मर्रा उमूर अंजाम दे सकती हैं।
अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबुकदोश। वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अनवारुल्लाह काकड़ 6 माह और 19 दिन वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, किसी लीडर पर बात करेंगे तो आपका भी लीडर है। पहली बार ऐवान में आने वालों को समझाएं, एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करना दुरुस्त नहीं। ऐसा चलता रहा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन की कोरम की निशानदेही, अपोजिशन का एहतजाज। शेर अफजल मरवत की तकरीर के दौरान शगुफ्ता जुमानी ने कोरम की निशानदेही की। आमिर डोगर बोले, क्या